की बात मानो। क्यों ठेका लेते हो? तुम्हें उसी समय नहीं समझ में आया कि ईश्वर सर्वत्र है? सही है, समझ में आया तो काय को आदमी है ना? तो यह करके भी परमात्मा नहीं मिलता, वह करके भी परमात्मा नहीं मिलता, और तुम करके भी परमात्मा नहीं मिलता। कहते तो हैं हम, हाँ, तुम हमारे पिताजी हो, हम तुम्हारे पुत्र हैं, है ना? पिता कहे, वो पुत्र कहे, पिता तुम मेरे हैं, हाँ, पिता तुम मेरे, और मैं हूँ फरमादार। और ब्याह हुआ, बहू घर आई, अलग किया व्यवहार, और नहीं फिर आना जाना है। हाँ? बड़ा खुदगर्ज जमाना है। कहाँ गए पिता भगवान के रूप में जो तुम देखते थे? वो पितृत्व तो कहाँ चला गया? वो भातृत्व तो कहाँ चला गया? सबका सब स्वार्थमयी है यहाँ पर, इसलिए परमात्मा तुम करके नहीं मिलेगा। अगर तुमने परमात्मा देखा होता तो शादी हो गई तो हो जाने दो। राम की शादी नहीं हुई थी, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की शादी नहीं हुई थी। भरत जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिता के विरोध में अगर कभी मेरे हृदय में इतना सा भी दोष आया हो तो धरती फट जाए, रसातल को चली जाए। ऐसे होते थे पुत्र। आज तो बात बात में तुमने किया क्या है मेरे लिए? लेकिन पिता इतने बेशरम है, तुम चाहे कुछ कहो, हम मरेंगे यहीं। पिता भी कम बेशरम नहीं है। तो किसी भी, देखो, चार शब्द में किसी भी शब्द की खोज में तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। और जरा हम को खोज लो। चौथा शब्द क्या है? हम। मैं कौन हूं? इस तरफ कोई खोजता ही नहीं। जरा खोज के तो देखो, तो तुम्हारी मैं जो है परमात्मा ही मिलेगी, और तुम्हें मैं ढूंढने से मिलेगी ही नहीं। ढूंढना तो प्रारंभ करो। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा, ना हम मनुष्यो न देव यक्षो ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्य न शूद्रा न ब्रह्मचारी न ग्रही न वानप्रस्थी न भिक्षु, निज बोध स्वरूप चिदानंद रूपः शिवोहम। अपने को खोजो। हम अपने को खोजते ही नहीं। क्या तुमने विचार किया कि हम मनुष्य नहीं हैं? ये क्यों लिखा गया शास्त्रों में? अच्छा, मनुष्य नहीं हो तो पशु हो? नहीं हो। देखो, पशु कीट पतंग आदि और देवी देवता आदि, ये तो तुम पहले से ही नकार चुके हो। केवल गाड़ी अटकी है तो कहाँ मनुष्यता पर। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इसको भी नकार दिया, तुम मनुष्य भी नहीं हो। चलो, मनुष्य नहीं है तो फिर हमको है कि हम इस मनुष्य में से निकल जाने वाले हैं। ऐसा तुम्हारा हमारा अनुभव है कि हम इसमें से निकल जाते हैं, है ना? तो वो उसको भी मना करते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं, न चित्त हो तुम, न बुद्धि हो, न अहंकार हो, न मन हो, इनमें से तुम कोई नहीं है। और इनके बिना जो है जीवत तो नहीं है। जीव तुम कब बने? जब मन बुद्धि चित्त अहंकार को तुमने अपना स्वीकार किया, तभी तो जीव हो। तो वो भी तुम नहीं है। न चित्त, न बुद्धि, न अहंकार, न जीव। अब ये भी नहीं है तो फिर कौन हो? न मे राग द्वेषौ, न मे लोभ मोहौ,
मदो नेव मे नेव मात्सर्य भावा, न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानंद रूपा। हर बात यहीं घटती आकर के। हम शिव रूप हैं, हम शंकर हैं। अब हम शंकर हैं, ये बात कहने में भी लोग शर्माते हैं। हम शिव हैं, अब कैसे शिव हो? तो देखो गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। अहंकार शिव, मेरे भीतर जो है अहंकार क्या है? जैसे तुमने बोल दिया अहंकार शिव नहीं, तुम जिसको अहंकार कहते हो वो अहंकार शिव नहीं है। वो वाला अहंकार तो तुम्हारी मट्टी पलीत कर रहा है। सही है। हाँ, उस अहंकार का क्या करो? शुद्धिकरण करो। कैसे होगा शुद्धिकरण? तो एक सेठ जी थे, उनका नाम था धनदत्त, और बड़े ही वो सूम थे, कंजूस सेठ थे। कोई भिक्षुक आ जाता था दरवाजे पर तो 2 पैसे देना भी उनको मंजूर नहीं था। एक दिन एक भिक्षुक आ गया। अब वो भिक्षुक क्या रहे? परमहंस संत रहे, जटाधारी। उन्होंने दरवाजे पर आकर के और भिक्षा देने को कहा। तो सेठ जी घर में गए, वो धान की सड़ी सड़ाई भूसी भर लाए और उनकी झोली में डालना चाहा। उन्होंने झोली हटा ली। उन्होंने कहा ये सड़ी सड़ाई तुम्हारी धान की जो है भूसी हमको नहीं चाहिए। तो सेठ जी क्या बोले? सेठ जी बोले तो क्या जान दे दें? और बाबा बिगड़ गया। जी हाँ, किसी परमहंस संत को ऐसा भूल से बोल भी मत देना। बाबा बिगड़ गया। उसने कहा कि सेठ अब तो हम तुम्हारी जान ही लेकर के जाएंगे, और जटाएं खोल करके पसर गया दरवाजे पर। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, शाम हो गई, पसरे हैं। सेठानी घबरा गई, अब जाने कौन सा अनर्थ होने वाला है। रात हो गई। रात को सेठ जी को चैन की नींद नहीं आई कि अगर ये मर गया दरवाजे पर तो मुझे मरना होगा, पुलिस ले जाएगी। दोनों तरफ से मौत तो मेरी ही है। विवेक जागृत हुआ। सुबह जाग करके सेठ जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, महाराज, संत जी हमको क्षमा करो, और आप जो चाहो जो मांगो सो हम देंगे। हमारी समझ में आ गई, हाँ, कि आप मेरी जान ही लेकर के रहेंगे। तत्काल जो है महाराज जी खड़े हो गए और कहा किसी की जानवान मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिसको मारना था वो मैंने मार दिया। क्या मार गया? अहंकार। तो ये जो आप लोग अहंकार लिए घूम रहे हो ना, हाँ, जिसके पास जितना है, 1 बीघा है तो 1 बीघे का अहंकार, 4 भैंसियां हैं तो 4 भैंसियों का अहंकार। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, 1 लड़का है तो 1 लड़के का अहंकार, 10 नाती हैं तो 10 नातियों का अहंकार। तुम अहंकार के बिना जीते ही नहीं हो, और बस इसी अहंकार को मार लो, तुम हो गए शिव। अहंकार शिव, बुद्धि अजि, शशि मन चित्त महान, मनुज रूप सचराचर, ये रूप राशि भगवान। तुम साक्षात जो है भगवती स्वरूपा, भगवत स्वरूप ही हो। थोड़ा सा जो है सत्संग करो, थोड़ा सा चिंतन करो तो तुम्हें पता चले। उनकी परिभाषा देखो क्या है, जगदात्मा महेश पुरारी। अब देखो ये रामायण नहीं बोल रहे तो क्या है? जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। तुम्हारी आत्मा क्या है? अब ये आचार्य पंडित लोग अर्थ का अनर्थ करके समझाते हैं तुम्हें। तुम्हारी आत्मा ही जगत बन करके दिख रही है। हाँ जी,
निषेध प्रक्रिया से, अभी बात कर रहे थे ना हमारे राय सिंह जी, ये निषेध प्रक्रिया की है। अगर विधि प्रक्रिया से देखो तो रात्रि काल में जगत था क्या? नहीं था। जगत था ही नहीं, तुम थे। अच्छा, रात को तुम थे कि नहीं थे? अगर थे नहीं तो फिर आ कहां से गए?